तुझे याद है? ये दुनिया का सबसे महंगा डिनर था, जहां हर कोई जिंदगी में बस एक बार खा सकता था। लेकिन वेटर खाली प्लेट लेकर आया। सब हैरान थे। तभी सच्चाई सामने आई। शेफ अपना आखिरी मोई करके किचन ले जाया गया और थोड़ी देर बाद ताजा लाल बीफ सबके सामने परोसा गया। शेफ ने कहा कि आज रात का असली इंग्रेडिएंट यही है। सब डर के मारे सन्न रह गए। एक अमीर आदमी भागने लगा, पर मैनेजर ने रोका और कहा कि सारी बोट्स जा चुकी हैं। आज कोई जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। उसने प्राइवेट जेट बुलाने की बात की, लेकिन शेफ के इशारे पर मैनेजर ने उसके ये फैसला कर लिया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। सब समझ गए कि ये कोई मजाक नहीं है। शेफ ने कहा ये तो उनके कुकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। एक आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की, शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। शेफ ने उसे हल्के से थपथपाया और एक आदमी जो हवा में लटका था दिखाया। बोला ये इन्वेस्टर था जो शेफ के मेन्यू पर सवाल उठा रहा था, इसलिए इसे ये हाल किया गया। फिर उसे सबके सामने पानी में डुबो दिया गया। एक और अमीर आदमी पैसे देने लगा। किसी ने पहचान लिया कि ये फोर्ब्स वाला बिजनेसमैन है। शेफ ने सबको बाहर यार्ड में ले जाकर कहा कि 60 सेकंड में भाग लो, फिर जो पहला पकड़ा जाएगा वो अगली डिश बनेगा। सब भाग गए, लेकिन शेफ के ट्रेन किए हुए बॉडीगार्ड्स ने सबको पकड़ लिया। शेफ ने सबके सामने एक परफॉर्मेंस शुरू की। मैट नाम के लड़के से पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड एमी क्यों है। मैट चुप रहा क्योंकि वो शेफ का फैन था। उसने जानबूझकर एमी को लाया था। एमी ने गुस्से में उसे सबके सामने थप्पड़ मारा, लेकिन शेफ को मैट पसंद आ गया और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। शर्त ये थी कि मैट को अगली डिश बनानी होगी। मैट ने सब्जियों को फ्रूट की तरह काटा, मक्खन डाला और लैम्ब मिलाकर 30 सेकंड में जबरदस्त डिश बना दी। शेफ इम्प्रेस हो गया और कहा कि मैट अब डार्क कुकिंग वर्ल्ड का स्टार बन गया है। लेकिन फिर शेफ की बातों से मैट इमोशनल हो गया। आंसुओं के साथ किचन चला गया। एमी ने मौका देखा और शेफ से माफी मांगने गया। शेफ ने एक आयरन बकेट लाने को कहा। एमी ने हाँ किया और शेफ के रूम में घुस गया। वहां उसने देखा कि मैट लटका हुआ था। डर गया, लेकिन फिर भी बकेट लेने गया। ली ने उस पर हमला किया क्योंकि उसे लगा एमी उसकी जगह ले रहा। ऑफिसर को समझ आ गया और उसने बंदूक निकाल ली। सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन उस ऑफिसर ने एमी पर बंदूक तानी और कैंडल जलाकर बोला कि ये भी शो का हिस्सा था। सबने हार मान ली। शेफ ने कहा अब आखिरी डिश का मजा लो। एमी ने हार नहीं मानी। उसे शेफ की वो फोटो याद आई जिसमें वो बर्गर शॉप में खुश था। उसने शेफ से कहा कि इतने घंटे हो गए लेकिन अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। शेफ ने पूछा क्या चाहिए। एमी ने कहा एक चीज बर्गर। शेफ एकदम इमोशनल हो गया। उसने खुद बर्गर बनाया, प्याज, चीज, मीट और चिप्स के साथ परोसा। एमी ने कहा ये उसकी जिंदगी का बेस्ट बर्गर है। शेफ समझ गया कि ये गेस्ट सच में खाने का मजा ले रहा है। एमी ने बर्गर पैक कराने को कहा। शेफ ने पैकिंग दी और उसे आइलैंड से जाने दिया। सब चुप थे। एमी ने फेरी पकड़ी और जाते जाते मेन्यू से मुंह पोंछा, बर्गर का एक बाइट लिया और दूर से जलते रेस्टोरेंट को देखा और सोचने लगी तुझे याद है